हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी पांडे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज वर्क। एक बार वापस से याद दिला देती हूँ। चैप्टर 3 का अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फैमिली, मैरिज एंड किनशिप को पढ़ लिया था एंड व्हाट इज वर्क, वर्क क्या होता है ये भी हमने समझ लिया था। हमने देखा था कि जब हम अपने मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स को लगाते हैं जिससे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जो ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, चाहे वो वर्क पेड हो या अनपेड हो, है ना। यानी कि जो भी काम हो रहा है वो चाहे पेड हो या अनपेड हो, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी एक यूनिट को हम कहते हैं वर्क, या हम वर्क को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यानी कि हमने समझ लिया था कि वर्क क्या होता है और थोड़ा सा बिल्कुल इकोनॉमी को भी हमने समझा था। अब हम देखने वाले हैं कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है, यानी कि वर्क कैसे इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। ये तो हमने देखा था कि हम वर्क इकोनॉमी के अंदर करते हैं और वहां पर जो भी होता है वो सारी चीजें इकोनॉमिक नीड्स को सेटिस्फाई करती है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, अल्टीमेटली इकोनॉमी की ग्रोथ को मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ करती हैं। अब ये वर्क और इकोनॉमिक लाइफ एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और कैसे ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जब भी इकोनॉमी में कोई चेंज होता है, जब भी समाज की आर्थिक स्थिति में कोई भी बदलाव होता है या कोई भी हम किसी भी तरीके का चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, चीज़ों को एकदम पूरा बदल देते हैं, तो पॉलिटिकल लाइफ भी चेंज हो जाती है। ठीक है, उस इकोनॉमी की, उस कंट्री की पॉलिटिक्स भी चेंज होती है। ठीक है, यानी कि जब इकोनॉमी चेंज होगी तो पॉलिटिक्स चेंज होगी, या पॉलिटिक्स चेंज होगी तो इकोनॉमी भी चेंज होगी। हालांकि ये दोनों इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के टॉपिक हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटी डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं सोसाइटी को भी। ठीक है, तो कैसे ये सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और कैसे ये सोसाइटी को इम्पेक्ट करती हैं, यही सारा कुछ हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये सारी चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक्स हैं, है ना। तो इनको आप ध्यान से समझिए, आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन आराम से पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझिए। सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए, हम मॉडर्न टाइम्स में रह रहे हैं, तो मॉडर्न टाइम्स में वर्क कितने डायमेंशन में होता है या वर्क के कितने फॉर्म्स होते हैं एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। ठीक है, ये चीज अपन पढ़ेंगे। सो द कंसेप्ट ऑफ वर्क हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। जो कंसेप्ट है वर्क का, है ना, वर्क या काम, ये जो कंसेप्ट है ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता गया है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया है वैसे वर्क का डायमेंशन या वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंज होता गया है। पहले के टाइम में अगर आप देखोगे तो काम सिर्फ उसी को कहा जाता था जिसमें कि आपको पेड एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पर आपको एक नौकरी है जिसमें आपको सैलरी मिलती है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जो डायमेंशन है वो चेंज होता जा रहा है। कैसे? सो द कोर्सेज एंड स्ट्रीम्स हैव आल्सो चेंज्ड। ना केवल कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है बल्कि कोर्स और स्ट्रीम भी चेंज हुई है। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था, इन प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी या ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और केयर फॉर द लाइफ स्टॉक। देखो, पहले के टाइम क्या होता था, एग्रीकल्चर सोसाइटीज होती थी, ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो सेटअप थी नहीं, ना ही इतना कुछ सर्विसेज पर फोकस किया जाता था, एग्रेरियन सोसाइटी थी। देखो, इकोनॉमी जो होती है वो हम उसको देखते हैं, एक होता है इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद में होता है इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, देखो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जब हम एग्रीकल्चर फोकस्ड इकोनॉमी हो तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। जब इंडस्ट्रीज फोकस्ड इकोनॉमी हो, यानी कि ढेर सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और इंडस्ट्रीज में ही काम होता है और इंडस्ट्रीज से जो भी पैसा आता है, जो भी ग्रोथ होती है, वही इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इन दोनों के बाद में आता है टर्शियरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर। जो जिस इकोनॉमी में हम सर्विसेज पे फोकस करते हैं वो सर्विस सेक्टर होता है। देखो, सर्विसेज क्या होती हैं, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड होती है इकोनॉमी में, है ना, जैसे कि जो भी
सर्विस सेक्टर का अपन एक एग्जांपल कैसे देख सकते हैं कि आप जैसे आप रोड पे जाते हो, ठीक है, आप रोड को यूज कर रहे हो ना, वो रोड किसने बनवाई है? गवर्नमेंट ने बनवाई है। तो क्या होता है वहां पर, आप उस रोड को यूज कर रहे हो तो आपको उस पर टैक्स देना होता है। अपन देते ना ऑक्ट्रॉय टैक्स देते हैं ना, अपन टोल वगैरह आते हैं जहाँ पे, वहां पे टैक्स देते, तो आपको सर्विसेज पे हो रही है, आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो। तो ये ऐसे कुछ बहुत सारी सर्विसेज होती है ना, जैसे आप आपके कंट्री में एग्रीकल्चर या अब जो है आप इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं है, पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो वो भी चीज़ें हो जाती है टर्जरी सेक्टर में। हालांकि ये सारा इकोनॉमिक्स का डायमेंशन है, इतना डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे कि सेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको इससे ये बताना चाह रही हूँ कि जो पहले की प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ होती थी, जो पहले की सोसाइटीज़ होती थी, वो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होती थी, वो प्राइमरी सेक्टर पर बेस्ड होती थी, यानी कि जो सोसाइटीज़ होती थी वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती थी। लोग क्या करते थे, लोगों के खेत होते थे, ज़मीनें होती थी, वो उस पर अपना अनाज उगाते थे या जो भी उनको जिस भी चीज़ की फसल उगानी होती थी वो करते थे। फिर उससे जो भी प्रोडक्शन होता था उसी को वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई करते थे, फिर लोग उसी को कंज्यूम करते थे और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन आता था। यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। इसके अलावा लोग क्या करते थे, जानवर पशु पालन करते थे ना, जानवरों को डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, पशु पालन करते थे, फिर उन्हीं को जो है चराने के लिए लेके चले जाते थे, फिर उनकी सेवा करते थे। फिर जैसे गाय पालते थे तो गाय से दूध मिलता था, बकरी पालते थे उससे दूध मिलता था। ऐसे करके जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, और फिर जो भी उनकी खेती किसानी है उसी में उसका ख्याल रखना, उसको इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें पहले प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में होती थी और यही काम होता था। और जो एक फैमिली का स्ट्रक्चर था, जो फैमिलीज होती थी, तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अप होती थी। जैसे हस्बैंड अगर जो है एनिमल्स को लेके चले गए हैं एनिमल रियरिंग वगैरह के लिए और उनको जो है घास घास चराने के लिए, तो उस टाइम पीरियड में जो घर में वुमेन होती थी वो ही अपने खेत को देख लेती थी, संभाल लेती थी और जो भी ज़रूरत होती थी वो कर देती थी। बच्चे भी जो है घर के वो हेल्प कर देते थे। तो यानी कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और यही वर्क होता था प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, यही वर्क होता था प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ में। पीपल मेनली इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ एनिमल एक्टिविटीज़। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो पीपल थे उस टाइम में वो जनरली किन चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप हुई, अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म आया, फिर उसके बाद में कॉलोनियलिज्म भी चल रहा था और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए। मॉडर्न टाइम्स में हमको ये ज़रूरत समझ में आ गई थी कि अब जो है हमको इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि देखो क्या होता था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, मशीन्स नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बहुत टाइम लगता था। और क्योंकि हमारे पास में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम और अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे, हम और उसमें कोई इनोवेशन नहीं लेके आ पाते थे और एक ही टाइप का काम होता था, बस अब यही करते थे। तो इन सारी चीज़ों से इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फूड कंज्यूम करना एक इकोनॉमी की नीड नहीं होती है ना। इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, फिर उसके बाद में जो भी बेसिक नीड्स हैं एक इंडिविजुअल की वो सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर इकोनॉमी ग्रो भी तो करती है ना, एक सोसाइटी ग्रो भी तो करती है, फिर उसमें उसके इंडिविजुअल्स की जितनी भी नीड्स हैं, चाहे वो बेसिक नीड्स हों, कंफर्ट नीड्स हों, लग्जरी नीड्स हों, वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर सर्विसेज भी होनी चाहिए इकोनॉमी में। तो ये सारी चीज़ें आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर आती थी। तो जब ये नीड समझ में आने लगी कि अब हमको इन चीज़ों की ज़रूरत है, अब हमको इन पर ध्यान देना चाहिए, तो क्या किया गया, हमने शिफ्ट कर लिया अपने आप को इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, हम अब कैसे हो गए, अब हम सेकेंडरी सेक्टर में आने लगे, अब हमने इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करना स्टार्ट कर दी। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जैसे इकोनॉमी चेंज हुई है तो सोसाइटी भी चेंज होगी, सारी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। अपन ये सारी चीज़ें ना चैप्टर 1 चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या हुआ कि फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सिर्फ एक स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स
इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में एक बहुत छोटी पॉपुलेशन ही केवल एग्रीकल्चर में और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन सभी एक्टिविटीज़ में वर्क करती थी, ठीक है। एक छोटी ही पॉपुलेशन इन सारी चीज़ों में वर्क करती थी, बाकी पॉपुलेशन कहाँ वर्क करती थी? इंडस्ट्रीज़ में, है ना। माइग्रेशन हुआ था, अपन ने देखा था कि कैसे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो जो रूरल पीपल थे वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करने लग गए, वहाँ पे आके रहने लगे। क्यों? क्योंकि काम का स्तर, जो वर्क था, वो फॉर्म जो था वर्क का, वो अब इंक्रीज हो चुका था। जहाँ आप पहले सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व अप होते थे, अब आप क्या करने लग गए थे? अब इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी, फैक्ट्री सेटअप हो गई थी। एग्रीकल्चर में आपको कभी लॉस भी हो सकता था, लेकिन ये फैक्ट्रीज वगैरह में क्या था? पैसा मिलता था, है ना, इन हैंड पैसा मिलता था। एग्रीकल्चर में तो ये था कि जब सामान बिकेगा तब पैसा मिलता था। और बहुत पहले के टाइम में अपन देखें तो बार्टर सिस्टम चलता था अपने यहाँ पे, कि हम आपको कोई सामान दे रहे हैं, आप अब उसके बदले में हमको कोई सामान दे दीजिए, तो ये सिस्टम चलता था। लेकिन फैक्ट्रीज वगैरह जब बनी, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो इन हैंड पैसा मिलता था, है ना, सैलरी मिलती थी, आप वर्क करते थे। तो लोग माइग्रेट कर चुके थे अर्बन एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में, और वो वहीं पर ही वर्क करते थे। तो यानी कि ये जो एक वर्क का फॉर्म है, ये कैसे प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी में चेंज हुआ। इसके बाद क्या हुआ? Agriculture and farming itself became industrialized, which carried on largely by means of machines than by human hand. अब जब इंडस्ट्री सेटअप हुई, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, इनोवेशन का एडवांसमेंट हुआ, तो लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड को छोड़ा। तो ये तो हम मानते हैं कि लोगों ने एग्रीकल्चर में, अब मतलब बहुत कम लोग थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के इक्विपमेंट्स थे, यानी कि अब जो खेती किसानी होती थी वो भी मशीन्स के थ्रू होने लगी थी, है ना। ट्रैक्टर्स आ गए थे, गन इरीगेशन की मशीन्स आ गई थी। ऐसे करके फार्मिंग के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट जो है मशीन्स आ चुकी थी। यानी कि अब जो काम हो गया था वो ह्यूमन हैंड के थ्रू नहीं होता था। मतलब अब ह्यूमंस को काम नहीं करना, अब काम किसको करना है? मशीन्स को करना है। यानी कि मशीनीकरण हो गया चीज़ों का। So, in a country like India, the larger share of population continues to be involved in the agricultural and other rural-based occupations. देखो क्या हुआ, प्री मॉडर्न में एग्रीकल्चर पे थे, फिर इंडस्ट्री सेटअप होगी, लोग भी माइग्रेट कर गए, लेकिन एग्रीकल्चर में भी एडवांसमेंट हमने किया। हमने सिर्फ एग्रीकल्चर को तो पीछे छोड़ नहीं दिया। और एक इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो पहले तो 100% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही इन्वॉल्व थी। फिर उसके बाद में अगर आप इंडिपेंडेंस के टाइम वाले सिनेरियो में देखो तो 70% पीपल इंडिया में एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे। यानी कि वो जो भी काम करते थे वो एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, खेती किसानी ही करते थे, जो अनाज आता था उसी में ही पैसा कमाते थे। इंडस्ट्रीज़ की तरफ ज़्यादा नहीं रुख उनने किया था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको इतना ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं था। तो उनने सोचा हमें जिस चीज़ का नॉलेज है हम उसी में करेंगे। आज भी अगर आप देखो तो 45 to 50% पॉपुलेशन इन इंडिया एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व अप है। तो यानी कि हमने वर्क लाइफ को चेंज तो किया इंडिया में, लेकिन पूरी तरीके से हमने चेंज नहीं किया। हम आज भी एग्रीकल्चर बेस्ड ही थे। हमारी जो ऑक्यूपेशन थी, हम जो काम करते थे वो एग्रीकल्चर और रूरल बेस्ड काम ही हम करते थे। लेकिन चेंज क्या आया कि ये एग्रीकल्चर का भी मशीनीकरण हो गया। इसमें भी मशीन्स आ गई, इसमें भी इनोवेशन आ गई, इसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, और इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम जो है करते थे एग्रीकल्चर में। डिफरेंट मशीन्स आ गई, डिफरेंट जो है सिस्टम आ गए, इनोवेशन हो गया, साइंस हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई, डिफरेंट सीड्स आ गई, HYV सीड्स आ गई, हाइब्रिड आ गई। तो ऐसे करके जो है चेंज हुआ, ठीक है। अब वर्क लाइफ चेंज हो रही है, वर्क भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वर्क और इकोनॉमिक लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। There are other trends in India too, for instance an expansion of service sector। अब देखो हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में 5 year प्लान्स हमारे यहाँ पे चलते थे, ठीक है। हमने क्या किया था, 5 वर्ष की नीति अपनाई थी। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, उसके बाद में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बनी और हमने ये पॉलिसी अपनाई कि हम 5-5 साल की पॉलिसी बनाएंगे
और उस पॉलिसी के अंदर हमको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना हम ये निर्धारित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप हो, आप अपने अगले 1 साल की पूरा प्लान बना लो कि इस 1 साल में मुझे ये काम करना है, फिर उस 1 साल में आप वो काम करोगे, फिर आप अगले साल अपना अगला प्लान बनाओगे। तो ऐसे सरकार ने क्या किया, 5-5 साल के प्लान बनाए, 5 ईयर प्लान्स बनाए, ठीक है। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें हमने एग्रीकल्चर को फोकस किया कि हम एग्रीकल्चर में सारी चीज़ों को सुधार करेंगे, मशीनीकरण करेंगे, इनोवेशन लाएंगे, साइंस एंड डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमको फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत थी उस टाइम पे, ठीक है। आप सोचेंगे मैम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गई, लेकिन ये चीज़ें कैसे रिलेटेड है ये अपन देखते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इस तरीके से इनोवेशन की बात चलने लगी एग्रीकल्चर में। अब क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी चाहिए थी, खाने की उस टाइम पे बड़ी कमी थी, वॉर वगैरह ऑलरेडी हो ही चुका था, इंडिया डिवाइडेड था, तो उस चीज़ के लिए हमने फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पर फोकस किया। उसके बाद में हमको जब हमने 5 साल हो गए, हमने अपने प्लान को एनालाइज किया कि हमने इस प्लान में क्या गलतियां करी या क्या हमने सही किया, तो हमको समझ में आया कि हमने इंडस्ट्रीज पर तो फोकस किया ही नहीं, और अभी तो पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है। अगर हम अभी इंडस्ट्रीज पर फोकस नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। ऐसा किसने सोचा? ऐसा इंडिया ने सोचा कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमने अपने सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज पर फोकस किया। हमने इंडस्ट्री सेटअप करी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया इंडस्ट्रीज में, वर्क लाइफ चेंज हुई। फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्लान बाय प्लान हमने धीरे धीरे करते करते सर्विस सेक्टर पर भी फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। अब हमारे यहाँ पे जो भी फूड्स वगैरह प्रोड्यूस होते थे तो उसको हम जो है एक्सपोर्ट भी करते थे ना, दूसरी कंट्रीज को देते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, टूरिज्म सर्विसेज हो, ऐसे मतलब ढेर सारी चीज़ें। ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर पर भी अब हम ध्यान देने लगे, यानी टर्जरी सेक्टर, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। यानी इंडिया अब एग्रीकल्चर से सेकेंडरी पर आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज पर आ गया, और इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर पर आ गया। यानी इंडिया में और भी ढेर सारे ट्रेंड्स जो हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ को लेके चेंज हो रहे थे या एक्सपेंड हो रहे थे। However, the characteristics of economic system of modern society can be seen in India as well. लेकिन जो modern characteristics थे economic system के, ठीक है, economic system जो modern times में एक तरीके से पूरी तरीके से change हो गया था, वो हमको इंडिया में देखने को भी मिला। यानी कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंडिया ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपना सिस्टम नहीं बदला, हम एग्रीकल्चर बेस्ड ही रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने ऐसा नहीं किया कि हम अपने आप को चेंज नहीं किए करेंगे। हमने मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंग अपने इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज किया। तो जो चीज अपन अभी पढ़ रहे थे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क, तो ये आपको समझ में आया कि कैसे वर्क चेंज हुआ मॉडर्न फॉर्म्स में। नेक्स्ट था आपका डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कैसे हुआ और इंडिया में सारा सिनेरियो कैसे चेंज हुआ, ये अब अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से चेंजेस आए इंडिया में ये अपन समझ लेते। सो इन मॉडर्न टाइम्स द हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल स्पेशलाइज्ड। तो देखो अपन क्या देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम्स में कैसे चेंजेस हुए, स्पेशली इंडिया के कंटेक्स्ट में वर्क चेंज हुआ था, ये अपन ने देखा, इकोनॉमिक लाइफ चेंज हुई, ये अपन ने देखा, पर इसने कैसे इकोनॉमी को इम्पेक्ट किया एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है ये अपन देखते हैं। तो मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ था, हाईली कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर हुआ एंड वर्क को डिवाइड कर दिया डिफरेंट नंबर में, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में, जिसमें पीपल स्पेशलाइज्ड थे, जिसमें पीपल स्पेशलाइज्ड थे। जस्ट सपोज इसका एक एग्जांपल अपन समझते हैं, ठीक है। जब भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक ग्रुप होता है, जब भी वो ग्रुप कोई काम करता है, जब भी वो ग्रुप कोई काम करता है तो हम क्या करते हैं, जैसे ज्यादा काम होता है तो हम काम को डिवाइड कर देते हैं, करते हैं ना, जैसे कोई ज्यादा काम होता है तो हम उस काम को डिवाइड कर देते हैं, और हम ऐसे डिवाइड करते हैं काम को कि जिसको सबसे अच्छा जो काम आता है हम उसको वही काम कर देते हैं, जिसको सबसे अच्छा जो भी काम आता है हम उसको वही काम देते हैं, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड होता है हम उसको वो वाला वर्क दे देते हैं, यानी कि हम काम को डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर का एक सीन अज्यूम करो, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं
और आपको जो है उनके लिए खाना बनाना है, घर को साफ करना है, बाजार से सामान लेके आना है और ऐसे ढेर सारे काम आपको करना है। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आप लोग सिबलिंग्स हो और आप खुद हो, तो आप क्या करोगे, मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं तो आप मम्मी से बोलोगे मम्मी आप खाना बनाओ। आप 2 भाई बहन हो जस्ट सपोज, तो आप लोग बोलोगे कि यार हम घर को ना डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं तो घर अच्छा लगना चाहिए, हम घर को डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। पापा से आप बोलोगे कि आप जो है बाहर से थोड़ा सामान लेके आना है, वो सामान आप लेके आ जाओ। यानी कि जो जिस काम को कर सकता है, जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है, हमने उसको ये काम दे दिया। और एक जो सारा काम था कि मेहमान आने वाले हैं, उनको खाना खिलाना है, घर को साफ करना है और बाहर से सामान लेके आना, हमने काम को डिवाइड कर दिया। इससे क्या होगा, मम्मी अपना खाना जल्दी जल्दी बना लेंगी, आप अपने यहाँ का काम मतलब जो भी आपको घर को डेकोरेट करना आप वो कर लोगे, पापा जो है वो बाहर से जाके सामान लेके आ जाएंगे। काम क्या हुआ, कम टाइम में हुआ, जल्दी हो गया, अच्छे से हो गया। अब अगर ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ मम्मी के ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप खाना भी बना लेना, बाहर से सामान भी लेके आ जाना और घर भी सामान लेना, तो क्या होगा, सबसे पहली चीज तो मम्मी खुद पूरी थक जाएंगी, दूसरी चीज सारा काम करने में मम्मी को बहुत टाइम लगेगा, और तीसरी चीज शायद काम सारा अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। इससे जब हम वर्कर्स की लाइफ में ऐसा कर देते हैं, जब हम वर्कर्स के साथ में ऐसा कर देते हैं, लेबर्स के साथ में ऐसा कर देते हैं, तब उसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क। ये होता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट देना, ऐसे बांटना कि जो जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसे वही काम देना, इसे कहते हैं आपका डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा था, इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, काम बहुत ज्यादा था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ढेर सारी इंडस्ट्रीज थी, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी थी, काम भी बहुत ज्यादा था, ह्यूमन नीड्स भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं थी। तो क्या कर देते, वर्क को डिवाइड कर देते थे, जो जिस काम में स्पेशलाइज था उसको वो काम दे दिया जाता था इनटू नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, है ना, अलग अलग काम अलग अलग इंसान को दे दिया जाता था, इसे कहते थे डिवीजन ऑफ लेबर। मॉडर्न सोसाइटी ऑल्सो विटनेस अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क। अब देखो काम का बंटवारा हुआ, लोग रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो गए, काम चेंज हो गया, काम की लोकेशन भी चेंज हो गई। एग्रीकल्चर में जब लोग काम करते थे तो जनरली ये होता था कि जो खेती की जमीन होती थी वो हमारे घर के पास ही होती थी या घर से थोड़ी सी दूर होती थी, तो हम अपने घर पे रह के भी काम कर लेते थे या हम खेत पे जाके भी काम कर लेते थे। तो जनरली जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या रूरल एक्टिविटीज़ की अपन बात करें तो क्राफ्ट का काम होना, सिलाई बुनाई कढ़ाई करना और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये सारी चीज़ें घर में होके भी मतलब घर में रह के भी आप ये काम कर सकते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, जब आप मॉडर्न सोसाइटी में आ गए, तो यहाँ पर काम की लोकेशन बदल गई। अब आप अपने घर में रह के काम नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्रीज में आना पड़ेगा, आपको अपनी फील्ड पे जाना पड़ेगा। तो यानी कि मॉडर्न सोसाइटी में आपकी लोकेशन ऑफ वर्क भी जो है वो शिफ्ट हो गई, ठीक है। दूसरा क्या इम्पैक्ट हुआ इससे, फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो फैक्ट्रीज को कैपिटलिस्ट ओन करते थे, जो फैक्ट्रीज कैपिटलिस्ट की थी, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फोकल पॉइंट बन गई। देखो अपन ने देखा है अपने यहाँ पे, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जनरली इंडिया के केस में अपन बोलते हैं अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, तो ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे या जो भी एंटरप्रेन्योर्स थे, जो भी कैपिटलिस्ट थे, वो लोग जिस भी फैक्ट्री को ओन करते थे या जिस भी उनकी जो फैक्ट्री होती थी, जो उनके काम होते थे, उन कामों को देख के ऐसा लगता है क्योंकि देखो ये रिच हैं, ये सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, सैलरीज अच्छे से दे पाएंगे, काम को अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे, तो ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसे कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो फोकल पॉइंट बन गए थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, क्योंकि वो लोग जो है इंडस्ट्रीज को बिल्कुल बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे थे, बहुत तेज़ी से काम जो है हो रहा था। आप कभी इंडिया का इकोनॉमिक पास्ट पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगी कि कितनी जल्दी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई, ठीक है। Now workers were trained to perform specialized tasks and they receive wages accordingly. अब काम कैसा था, देखो काम की लोकेशन चेंज हुई, काम करने का तरीका चेंज हुआ, काम कराने वाला भी चेंज हुआ, उसके बाद में जो वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको ट्रेन किया जाता था कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे जब
आप कोई परफॉर्मेंस देने जाते हो तो आपको उसके लिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना कि आपको ऐसे ऐसे इस चीज़ को करना है। वैसे ही वर्कर्स जो काम करने जाते थे, क्योंकि क्या था, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, हमारे यहाँ के लोगों को तो खेती किसानी ज़मीन जायदाद इन सारी चीज़ों का नॉलेज था। लेकिन अब जब वर्कर्स को मतलब फैक्ट्रीज में काम करना था, उसका नॉलेज उनको नहीं था। मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मशीन काम करेगी, कैसे प्रोडक्शन होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी, तो इन चीज़ों के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग की दी जाती थी और उनको अपने काम के लिए वेजेस मिलते थे। ठीक है, सैलरी मिलती थी, वेजेस मिलते थे, भत्ता मिलता था। तो इस तरीके से वर्कर्स का भी सारा कुछ सिनेरियो जो है वो चेंज हो गया था। मैनेजर्स सुपरवाइज्ड द वर्क टू एनहेंस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। जो मैनेजर्स थे, देखो इंडस्ट्रीज में काम होता था तो केवल वर्कर्स तो थे नहीं और ओनर्स तो थे नहीं, मैनेजर्स भी रखे गए थे, एम्प्लॉयर्स भी रखे गए थे। देखो मैनेजर जो सारा काम कैसे हो रहा है उसको मैनेज करते थे, अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद में एम्प्लॉयर्स होते थे। एम्प्लॉयर्स कौन, जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं उनके ऊपर एम्प्लॉयर्स होता है, जो काम करने वालों को रखता है। ठीक है, कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे, वो एम्प्लॉयर्स होते थे। ये लोग देखते थे कि सारा काम अच्छे से कैसे, किससे करवाना है, किसको काम देना है, ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर्स इंश्योर करते, यानी ये लोग नौकरी पे रखते थे लोगों को, इन्हें एम्प्लॉयर्स कहा जाता था। फिर उसके बाद में वर्कर्स भी होते थे, जो लोग काम करते थे, एंड ओनर होते थे। तो ऐसे करके एक पूरी फैक्ट्री, एक पूरी इंडस्ट्री जो है सेटअप होती थी, है ना, किसी एक से तो सारी चीज़ें चलती नहीं है। तो जो मैनेजर्स थे वो सुपरवाइज करते थे वर्क को। ये जो मैनेजर्स थे ये वर्क को सुपरवाइज करते थे कि अच्छे से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, वर्कर्स की हाइजीन कैसी है, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी ज़्यादा ले रहा है, नहीं ले रहा है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें कौन इंश्योर करते थे, मैनेजर्स। टू एनहेंस वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। इसका कारण क्या था, एक तो डिसिप्लिन बना रहे, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे काम करना है, इतने बजे घर जाना है, इतने बजे लंच करना है, और फिर आप अगले दिन इतने बजे आओगे, कब छुट्टी मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो यानी कि एक वर्क का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा था, वर्क का स्ट्रक्चर था, जो चीजें पहले हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती थी पर अब ये एग्जिस्ट करने लगी थी। एंड दूसरी चीज वर्कर की प्रोडक्टिविटी। देखो क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, आप अपना काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप वो काम करोगे, तो उस काम में आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, आप अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हो, क्या आप अपने काम को इंक्रीज कर रहे हो या आपका काम और डिक्रीज हो रहा है, आप अपना काम करने में कितने ज़्यादा मतलब उस चीज़ में आपकी लगन है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करता था कौन, मैनेजर। हालांकि डिवीजन ऑफ लेबर का एक डीमेरिट ये भी होता है कि जब हम डिवाइड कर देते हैं काम को तो क्या हो गया, एक पर्सन एक ही काम को करता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होता है, तो एक ही काम को बार बार करते 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 इंसान बोर हो जाता है ना, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, उसको ऐसा लगता है क्या यार रोज का एक ही तो काम है, आना है आना है, ये करना है वो करना और बस घर चले जाना है। उसको ऐसा लगता था इसमें तो कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को कि उसको भैया उसका काम करने में अच्छा भी लगे, क्योंकि जब इंसान अंदर से एंथुसियास्टिक होगा तभी तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। तो ये चीज़ इंश्योर करने का काम किसका होता था, मैनेजर्स का होता था। नाउ modern societies also show an enormous expansion of economic interdependence. In every society a vast number of population do not produce the food they eat, the houses they live in and the material goods they consume. यानी कि मॉडर्न सोसाइटीज़ की वजह से इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बढ़ रहा था। इंटरडिपेंडेंस यानी कि क्या, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, वो होता है आपका इंटरडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस कैसे बढ़ रहा था, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि वर्क से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना। अब सब ह्यूमन की नीड्स एक जैसी होती हैं क्या, ऑब्वियसली नहीं होती, सबकी नीड्स अलग अलग होती हैं, वैसे ही काम भी अलग अलग होता है। तो जो वर्क अब हो रहा था, अब जो वर्क ऐसी सोसाइटी में हो रहा था, तो यहाँ पे वर्क ऐसा नहीं होता था कि मुझे खाने की ज़रूरत है, मेरे पास में खाना नहीं है, मेरे घर में फूड नहीं है, मुझे फूड की ज़रूरत है तो मैं जाके फूड प्रोड्यूस करूँगी, या फिर मुझे मेरे अकॉर्डिंग एक घर की ज़रूरत है तो मैं जाके अपना घर बनाने लगूंगी, ये वर्क होगा। ऐसा वर्क नहीं होता था।
यहाँ पर क्या होता था, इन एवरी सोसाइटी वास्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट प्रोड्यूस द फूड दे ईट, the houses they live in and the material goods they consume. It means that the population is dependent on an immense number of other workers. यानी कि जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है, निर्भर है ऑन एन इमेंस नंबर ऑफ अदर वर्कर्स, दूसरों पर निर्भर है। कैसे दूसरों पर निर्भर है? क्योंकि आप अपनी सोसाइटी में भी देखोगे तो कोई जो है फूड प्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई जो है टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई क्लोथ सेलिंग का काम कर रहा है, कोई जो है वो एस्टेट सिस्टम में यानी बिल्डिंग प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में वर्क कर रहा है, कोई जो है सर्विसेज सेक्टर में वर्क कर रहा है। यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। तो जब ये अलग अलग काम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट सपोज ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग जो काम करते हैं, ये जो काम करते हैं इससे इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। ये 4 लोग जो काम करते हैं इससे इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। अब ये 4 लोग भी काम करते हैं, ये 4 लोग जो काम करते हैं इनके काम से अनदर 4 पीपल की नीड्स सेटिस्फाई होती है। फिर ये जो 4 पीपल काम करते हैं इनसे जस्ट सपोज इन 4 लोग की नीड सेटिस्फाई होती है। यानी कि कौन क्या काम कर रहा है, सब अपने अकॉर्डिंग अलग अलग काम कर रहे हैं और हर एक इंडिविजुअल का जो वर्क है वो किसी ना किसी की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। कोई प्रोडक्शन वर्क फूड प्रोडक्शन में लगा है तो उससे लोगों की फूड की नीड सेटिस्फाई हो रही है। किसी को घर चाहिए तो वो ऐसा नहीं है कि अपनी एक ज़मीन है हाँ और जाओ और जाके उस पर घर बना लो, ऐसा नहीं है। वो फिर बिल्डर्स से, कोऑपरेटिव से इनके साथ में संपर्क करता है, बैंक से संपर्क करता है और फिर उसके बाद में वो उन चीज़ों पर काम करता है। यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है इन मॉडर्न वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, तो ये होता है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे वर्क के और इकोनॉमिक लाइफ के, कि क्या वर्क होता है, वर्क के कितने फॉर्म्स हैं, पहले काम कैसे होता था, आज के टाइम में काम कैसे होता है, आज के टाइम में काम जिस तरीके से होता है उससे मॉडर्न सोसाइटी कैसे पूरी चेंज हुई है, कैसे हमारी वर्क लाइफ पूरी चेंज हुई है और हमारा वर्क किसको सेटिस्फाई करता है, ह्यूमन की नीड्स को। ह्यूमन सोसाइटी में रहते हैं, अल्टीमेटली जो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ है वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क पढ़ेंगे कि वर्क कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और भी क्या क्या डायमेंशंस हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के। आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। स्टिल आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट देखना है आप जस्ट उस पर एक क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जस्ट सपोज आपको क्लास 11 देखना है, आपने क्लास 11 पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे टॉप कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। आप स्क्रॉल करके देखो आपको और भी सारे वीडियोस यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे आपको सारे वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। आपको जो भी वीडियो देखना है आप जस्ट उस पर वॉच नाउ करिए। जैसे सपोज आपको क्लास 11 का सोशियोलॉजी देखना है, आपने वॉच नाउ किया, ये देखिए आपके सामने सारे चैप्टर वाइज वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। आपको इसमें जो भी चैप्टर स्टडी करना है, जो भी वीडियो आपको देखना है, आपको ओवरव्यू देखना है, चैप्टर 1 पढ़ना है, चैप्टर 2 पढ़ना है, तो आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये देखो आपको चैप्टर के अंदर के भी सारे सब पार्ट्स में वीडियोस डिवाइडेड मिलेंगे। यानी कि कंपाइल्ड वीडियोस नहीं है, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस यहाँ पर आपको अवेलेबल किए जा रहे हैं। आपको जो भी वीडियो देखना है आप जस्ट उस पर वॉच नाउ करिए, आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो को बढ़िया एंजॉय करिए, सारे टॉपिक्स को समझिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना है, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये ना देखते हुए कुछ और वीडियोस देखने हैं, आप यहाँ से इसको बैक कर दीजिए। इस तरीके से आप बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन
टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।